देखिए दोस्तों, घर बनाते समय जब पेंट करने की बात आती है तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग कंफ्यूजन होता है। सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि व्हाइट सीमेंट हमें लगवाना चाहिए या फिर नहीं, कितने कोट पुट्टी करवानी चाहिए, प्राइमर की क्या जरूरत होती है, पेंट के कितने कोट करने चाहिए। इस तरह के कंफ्यूजन के साथ और भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि हमें घर के अंदर कौन सा पेंट करवाना चाहिए, डिस्टेम्पर पेंट करवाना चाहिए या फिर हमें इमल्शन पेंट की तरफ जाना चाहिए या फिर रॉयल इमल्शन की तरफ जाना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों को होते हैं कि आखिर हमारे घर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। और पेंट में जैसे कि आपको पता होगा अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ता है, तो बजट फ्रेंडली ऑप्शन कौन सा है, लॉन्ग लाइफ में कौन सा अच्छा रहेगा, उसके बाद में किस में ज्यादा आपको मेंटेनेंस या फिर क्लीनिंग की दिक्कत नहीं होगी, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपका ये पूरा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। हम ये जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप घर को पेंट करने का तरीका क्या होता है, जिससे कि आप एक अच्छे तरीके से अपने घर को पेंट कर सकते हो। ये जो अलग अलग टाइप के पेंट आते हैं जैसे कि डिस्टेम्पर, इमल्शन, इनके क्या फायदे होते हैं, इन्हें कहां पर लगवाना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टर से। आपका प्लास्टर खत्म होने के तुरंत बाद आपको आपकी दीवार के ऊपर पुट्टी, व्हाइट सीमेंट ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है। जब आपका प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है उसके दूसरे दिन से आपको कम से कम 10 से लेके 15 दिन तक अपने प्लास्टर के ऊपर अच्छे तरीके से तराई जरूर कर लेनी चाहिए। जब आप दीवारों के ऊपर अच्छे तरीके से पानी मारते हो तो दीवारें मजबूत हो जाती है और आगे आने वाले समय में आपकी दीवार के ऊपर क्रैक आने के चांसेस काफी कम होते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है जो कि है व्हाइट सीमेंट का। देखिए दोस्तों, बहुत सारी जगह पर व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टर के बाद। इसके कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि कुछ हेयरलाइन क्रैक जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद में जो हल्का अनइवननेस होता है उसे भी काफी हद तक बैलेंस करने का काम व्हाइट सीमेंट करता है। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हें भी ये भर देता है। सरफेस को एक मजबूत बेस देने का काम ये व्हाइट सीमेंट करता है। अब जब आपका व्हाइट सीमेंट देके कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जाकर आप अपने दीवार के ऊपर 2 कोट पुट्टी अप्लाई कर सकते हो। याद रखिए, बेटर फिनिशिंग के लिए आपको 1 कोट नहीं बल्कि 2 कोट पुट्टी का जरूर इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको काफी अच्छी फिनिशिंग मिल सकती है। दीवारें जितनी स्मूथ होगी उतना ही आपका कलर जो है वो भी खूबसूरत आपकी दीवार के ऊपर दिखाई देगा। और जो हेयरलाइन क्रैक होंगे वो भी पुट्टी लगाने की वजह से जल्दी दिखाई नहीं देंगे। अब जब आपकी पुट्टी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जाकर आपको आपके दीवार के ऊपर अच्छे तरीके से 1 कोट प्राइमर का जरूर अप्लाई कर लेना चाहिए। प्राइमर कोट काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी पुट्टी और पेंट इन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग करने में काफी ज्यादा मदद करता है, तो इसलिए प्राइमर के स्टेप को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जब आपका प्राइमर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जाकर आपको पेंट के 2 कोट को अप्लाई करना है। यह होता है पेंटिंग करने का सही तरीका। अगर आप चाहो तो बिना व्हाइट सीमेंट के भी इस प्रोसीजर को कर सकते हो, पर यहां पर आपको पहले 1 कोट प्राइमर करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको 2 कोट पुट्टी के करने पड़ेंगे, वापस से 1 कोट प्राइमर करना पड़ेगा और उसके ऊपर आएंगे आपके पेंट के 2 कोट। देखिए दोस्तों, ये स्टैंडर्ड तरीका होता है पेंट करने का, जिससे कि आपके पेंट की लाइफ काफी अच्छी बनी रहती है और आपको काफी अच्छी फिनिशिंग भी मिलती है। तो इन 2 तरीके से आप अपने दीवार के ऊपर पेंट कर सकते हो। अगर बजट कम है तो बहुत सारी जगह पर पहले प्राइमर को नहीं किया जाता है, डायरेक्टली पुट्टी को अप्लाई किया जाता है, उसके ऊपर आता है आपका प्राइमर और उसके बाद आते हैं आपके पेंट के 2 कोट। तो इस तरीके से भी लोग अपने दीवारों के ऊपर पेंट करते हैं, पर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें कि पहले प्राइमर, उसके बाद में 2 कोट पुट्टी, 1 कोट प्राइमर और वापस से पेंट के 2 कोट। अब दोस्तों आ जाता है दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि ये जो प्राइमर है ये अंदरूनी दीवार के ऊपर कौन सा इस्तेमाल करना है और बाहरी दीवार के ऊपर कौन सा इस्तेमाल करना है। तो अगर हम बात करते हैं इंटरनल वॉल की तो वहां पर हम वाटर बेस्ड एक्रेलिक प्राइमर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खास करके इंटीरियर इमल्शन पेंट इस्तेमाल करने वाले हैं तो वहाँ पर ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, या फिर कॉमनली इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर जो एक्सटीरियर वॉल्स होती है वहाँ पर दीवारें जो है वो धूप, बारिश, डस्ट, मॉइस्चर को फेस करती है, तो इसीलिए वहाँ पर एक्सटीरियर ग्रेड वेदर रेजिस्टेंट प्राइमर जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, रही बात व्हाइट सीमेंट की तो वहां पर आपके सामने कुछ बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आप एशियन पेंट की पुट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। जेके की पुट्टी आती है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में बिरला वॉल केयर पुट्टी आती है, तो ये कुछ बेस्ट ऑप्शन आ जाते हैं पुट्टी के मामले में। रही बात आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो कि है पेंट, क्योंकि पेंट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंपनी से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से टाइप का पेंट आपको करवाना है। जनरली लोग जो है डिस्टेम्पर, इमल्शन और लग्जरी प्रीमियम इमल्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये डिस्टेम्पर क्या होता है, इसका क्या फायदा होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो डिस्टेम्पर है इसका पहला फायदा ये आ जाता है कि ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। अगर बजट टाइट है तो डिस्टेम्पर आपके लिए एक इकोनॉमिकल ऑप्शन हो सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते हो तो वहां पर भी आप डिस्टेम्पर पेंट का इस्तेमाल कर सकते हो।
देखिए दोस्तों, इसकी फिनिशिंग जो होती है वो इमल्शन से कम होती है, थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी भी कम होती है, पर इसका जो कॉस्ट होता है वो इमल्शन के कंपैरिजन में कम होता है। इसमें आपको सॉफ्ट मैट लुक मिलता है, लेकिन वॉशेबिलिटी और टफनेस जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ये कहाँ पर ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा, लो बजट प्रोजेक्ट में रेंटल पर्पस के लिए, अगर आप लो टच वॉल है या फिर टेम्पररी रिफ्रेश अपनी दीवार को करना चाहते हो तो वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल होम में बेटर फिनिश, वॉशेबिलिटी और लॉन्गर लाइफ चाहते हो तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। और देखिए दोस्तों, रही बात एक्सटीरियर के लिए, तो बाहरी दीवारों के ऊपर डिस्टेम्पर पेंट जो है वो यूजुअली इतना प्रेफरेबल नहीं होता है, क्योंकि ये वेदर रेजिस्टेंट एक्सटीरियर इमल्शन जितना स्ट्रांग नहीं होता है। तो इसीलिए एक्सटीरियर के लिए आपको डेडिकेटेड एक्सटीरियर पेंट करवाना सबसे बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है इमल्शन। देखिए दोस्तों, ये मोस्ट बैलेंस और प्रैक्टिकल चॉइस माना जाता है। अधिकांश जहां पर सेल्फ यूज होम होता है वहां पर इमल्शन पेंट जो है वो एक बैलेंस ऑप्शन माना जाता है। ये जो इमल्शन पेंट होते हैं ये डिस्टेम्पर की तुलना में काफ़ी स्मूथ होते हैं, टफर होते हैं और ये ज़्यादा वॉशेबल भी होते हैं, और इनमें आपको ज़्यादा स्मेल की भी दिक्कत नहीं होती है। और ये जो इमल्शन पेंट है इनमें आपको काफ़ी अच्छी फिनिशिंग मिलती है और लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी मिलती है। यही इसकी मेजर स्ट्रेंथ है। और आगे आने वाले जो प्रीमियम कलर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इमल्शन का जो प्राइस है वो कम होता है। अगर हम बात करते हैं इमल्शन पेंट आप कहाँ पर कर सकते हो, तो आपके घर का जो लिविंग रूम है, आपके घर का बेडरूम है, फैमिली स्पेस है, किड्स रूम है या फिर कॉरिडोर्स है, तो वहाँ पर आप आराम के साथ इमल्शन पेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका बजट भी कंट्रोल में रहे और आपको अच्छी फिनिशिंग भी मिले, अच्छी लाइफ भी मिले, तो इमल्शन कैटेगरी जनरली सबसे सेफ रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे टाइप के बारे में, जो कि है लग्जरी या फिर प्रीमियम पेंट। अब इस तरह के पेंट आपको जनरली कहाँ पर करने चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है, आपको एक रिचर फिनिश चाहिए, हायर वॉशेबिलिटी चाहिए, स्टेन रेजिस्टेंट चाहिए और एक प्रीमियम लुक चाहिए, तो लग्जरी सेगमेंट पेंट जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकते हैं। इनमें आपको मैट, शीन, वेलवेट टाइप फिनिश मिल जाती है। इनमें आपको स्टेन गार्ड, फंगस रेजिस्टेंस, इस तरह के एडवांस फीचर आपको इस तरह के प्रीमियम कलर में मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह के जो प्रीमियम कलर्स होते हैं उनमें आपको अच्छी फिनिशिंग तो मिलती है, पर इनकी जो लाइफ होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। बेटर वॉशेबिलिटी होने के कारण अगर आप इन्हें क्लीन करते हो तो वापस से आपकी दीवारें जो है वो नई की तरह चमकने लगती है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ आपको कॉस्ट की तरफ ध्यान देना पड़ता है, बाकी सभी मामलों में ये जो प्रीमियम कलर्स होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रीमियम कलर है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली रेगुलर दीवार के ऊपर इसे लगा दोगे और आपकी दीवार जो है वो प्रीमियम दिखाई देगी। इसके लिए आपको बेस के तरफ भी ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको प्राइमर, पुट्टी, ऐसी चीज़ों के तरफ भी खास करके ध्यान देना पड़ता है। अगर बेस सही तरीके से बनाया जाता है तो आपका इमल्शन कलर है या फिर आपका जो प्रीमियम कलर है वो काफ़ी ज़बरदस्त आपकी दीवार के ऊपर दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप रेंटल पर्पज़ के हिसाब से देना चाहते हो तो आप डिस्टेम्पर पेंट के तरफ जा सकते हो। अपने घर के अंदर, चाहे आपका किचन हो, बेडरूम हो, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली इमल्शन पेंट के तरफ जा सकते हो क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है। रही बात आपके लिविंग रूम की, तो वहां पर आप थोड़ा सा प्रीमियम कलर जो है उसके ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इससे आपका लिविंग रूम जो है वो काफी शानदार दिखाई देगा। तो दोस्तों, आप अपने घर के अंदर कौन सा पेंट करवाना पसंद करोगे? डिस्टेम्पर, इमल्शन या फिर प्रीमियम लग्जरी पेंट? और उसमें भी आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हो इन कैटेगरी में कौन कौन से कंपनी का पेंट आता है उसके बारे में डिटेल जानकारी, तो कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके लिए उस वीडियो को भी बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।